Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, thank you. तारड़ साहब, आज आपसे पहली बात ये करनी है कि इमरान खान साहब ने, हमारे इक्तिसादी प्रॉब्लम भी हैं, हमारे सियासी मसले भी हैं, लेकिन आज एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड पाकिस्तान में चला है और वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज मुल्तान में एक बड़े जलसे में ये बात की है कि मरियम नवाज शरीफ, जो कि ऑपोजिशन, जो कि वजीर-ए-आज़म, साबिक वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी हैं और मौजूदा वजीर-ए-आज़म की भतीजी हैं, उनके बारे में कहा है कि मरियम, इतने जोश और जज्बे से मेरा नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा शौहर ही मेरे से तुमसे नाराज ना हो जाए। तारड़ साहब, हमारे मसले तो मुआशी थे, सियासी थे, क्या आप समझते हैं हमारे मसले अखलाकी भी हैं? क्योंकि इमरान खान साहब के हाथ में तो तस्बीह होती है, पढ़े ये ऑक्सफोर्ड से हैं, कहते हैं मैं कौम का बाप हूं। और तारड़ साहब, ये जुबान किस तरह की है, आप इसको कैसे देखते हैं और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं मुआशरा जो कि ऑलरेडी बड़ा डिवाइडेड है? देखिए, अखलाकियात में जो पीटीआई ने, इनकी तहरीक इंसाफ ने जो चीजें इंट्रोड्यूस कराई हैं, उसका तो खैर कोई पिछले 70 साल में उसका तो कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। जो अल्फाज इनके जो इम्पोर्टेड बच्चे जो अदा करते हैं खवातीन के बारे में, आपकी खवातीन एंकर्स के बारे में, इन्होंने पहले भी जो चीज है, देखें खान साहब ने आज, मैं तो हैरान हूं कि खास लेकिन उसमें वजह, जो सबसे बड़ी वजह है कि इनके पास लाइसेंस है। जो इनके पास लाइसेंस है वो पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी के पास नहीं है। ये जो मर्जी कर दें माइक्रोफोन के ऊपर आकर, हजारों के मजमे में इनको। आप इसकी बात कर रहे हैं कासिम सूरी साहब, जिन्होंने स्टे के ऊपर सारा अपना टेन्योर गुजारा है, उन्होंने अगले दिन ट्वीट किया है कि बिलावल भुट्टो अभी लास्टिक पहनते हैं। कोई उस पर किसी ने अफसोस किया? पहले इनके चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो कौन कौन से उन्होंने अल्फाज छोड़े हैं टीवी पर या मीडिया के सामने, किसी ने कुछ उस पर कोई एतराज किया? खान साहब ने आज तक किसी चीज को कंडेम किया है? बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो ज्यादा बदतमीज होता है वो खान साहब के उतना करीब होता है। तो ये कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो लाइसेंस इनके पास है वो किसी पार्टी के पास नहीं, किसी इंसान के पास नहीं है वो लाइसेंस जो आज हुआ है। जो आप कह रहे हैं खान साहब, आप देखेंगे लोग इसको भी सेलिब्रेट करेंगे। मेरे जो यूथीय भाई हैं वो कहेंगे ये खान साहब ने सही कहा। असल दर हकीकत वजह ये है, अब पीटीआई एक सियासी पार्टी नहीं रही, वो एक मजहबी पार्टी बन चुकी है। जब ये कहा जाए कि आप जलसे में आओ, अमर बिन मारूफ है, जब जलसे में ये कहा जाए कि उम्रे पे और हज पे जाने की जरूरत नहीं है, यहां रह के पीटीआई के लिए काम करें, तो आप मजहबी पार्टी बन चुके हैं। और उनके पेशरवा है, वो जो मर्जी कहें, लोगों ने आगे से वाह वाह नहीं, वो कहेंगे। आप देख लीजिएगा, इसकी ना कंडेमिनेशन होनी है, ना इसको किसी ने इस पे एतराज करना है, लोगों ने सेलिब्रेट करना है। हो सकता है ट्रेंड बन जाएगी, टॉप ट्रेंड हो कल का। हो सकता है मेरे यूथ के बच्चे जो 20-20 जाली अकाउंट लेके फिर रहे हैं, हो सकता है वो इस पे खुशियां मना रहे हो। लेकिन इस वक्त कमर साहब, मैं चीमा साहब, जो पाकिस्तान के हालात है, आपके सियासी इशू नहीं है। अखलाकियात के तो जनाजे पहले निकले। आप कहते हैं खान साहब के हाथ में तस्बीह होती है। खान साहब मदीना जाते थे अपने दौर में तो जूते नहीं पहनते थे, लेकिन यहां से जुलूस भर भर के भेजे इन्होंने, इंग्लैंड से और पाकिस्तान से। जो इन्होंने हर मुसलमान के जेहन में जो सेकंड हाईएस्ट प्लेस है, वहां जाके इन्होंने क्या नहीं किया इन्होंने। तो इनके पास लाइसेंस है, इनके पास मजहबी लाइसेंस है, अखलाकी लाइसेंस है, जमहूरी लाइसेंस है, आईनी लाइसेंस है। ये पाकिस्तान को जब इन्होंने सोच लिया है कि अपने तबाह करके छोड़ना है, ये तबाह करके छोड़ेंगे। मैं एक मिसाल के लिए सोचता हूं, अगर आप आंखें बंद करके सोचें कि आज खान साहब वापस आ जाते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उस्मान बुजदार साहब भी वापस आ जाते हैं, फराह गोगी भी वापस आ जाती है, सारे वापस आ जाते हैं, कश्मीर के सदर भी आ जाते हैं, सूबा सरहद के जो है इनके जो नौरतन है वो भी वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान बच सकेगा? पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़ा इशू आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है। आईएमएफ कहते हैं जी, आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो आएगा, मैं रेस्क्यू करेगा। 21 प्रोग्राम तो पहले हो चुके हैं आईएमएफ के। मैं आज बल्कि आपको बताना ये चाहूंगा कि वो हमारे पंजाबी का एक कहते हैं, कहते डकार नहीं मार दे। 26 बिलियन डॉलर आपने सीपैक का खाया, आपने डकार नहीं मारा। आपने अफगानिस्तान की आड़ में अमेरिका निचोड़ दिया डॉलरों में, आपने डकार नहीं मारा। अगला आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा, घंटों में पैसे दुबई पहुंचेंगे। आपका प्रॉब्लम जो है वो आपके प्रॉब्लम जमहूरी प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रॉब्लम आपके करप्शन है। इस वक्त हर पाकिस्तानी के बोन मैरो में, डीएनए में करप्शन है।
खान साहब ने जो किया, खान साहब के पास कौन सा फार्मूला है कि डॉलर को कंट्रोल करना? खान साहब के पास कौन सा फार्मूला है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना? खान साहब के पास कौन सा फार्मूला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करना? खान साहब ने तो प्लेट में रख के हर चीज आईएमएफ को दे दी थी, बल्कि वाहिद एक ऐसे गवर्नमेंट है जिन्होंने आईएमएफ के लिए लेजिस्लेशन की है उन्होंने। लेकिन अफसोस है इस वक्त, मुझे अदारों पे अफसोस है, जो लेकर आए थे इनको वो लाचार है। और मैं जिस तरह वो समझता हूं कि शायद मे बी दिस इज व्हाट द डेस्टिनी। लेकिन मैं आज वॉशिंगटन डीसी से आपको एक बात बताना चाहूंगा। हर इस वक्त आपके अदारे और चीजें ये सोच रही हैं कि शायद हमारे पास वी आर एटॉमिक पावर, हमें दुनिया रेस्क्यू करेगी, हमारे ऊपर डॉलर बरसते रहेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कोविड के बाद दुनिया इकोनॉमी स्लगिश है। हर दूसरा मुल्क जो है वो अपने रिसेशन के दौर में आने के चक्कर में फिर रहा है। वो आपके, और दूसरा आपने जो अपनी एक भयानक तस्वीर क्रिएट कर दी है करप्शन की। अब वो लोग दो दफा सोचते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूएस एड जो है वो अपने प्रोजेक्ट करना नहीं चाहती, वो कहती है कि करप्शन में चले जाते हैं हर चीज। मैं पाकिस्तान जाता हूं, हर अखबार में डेली बेस पे इश्तेहार होता है कि यूएस एड के प्रोजेक्ट्स में करप्शन पकड़ी जाए, इस नंबर पर डायल करें। हर अखबार के ऊपर ऐड है। तो आप क्या समझते हैं कि ये दुनिया को नहीं पता? आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझते हैं कि सारी दुनिया सिवाय पाकिस्तान में ये नाक में रोटियां डालते हैं। हालांकि ये गलत है। आपने बड़ा बेवकूफ बनाया, दुनिया को बहुत बेवकूफ बनाया। आप कामयाब रहे हैं बेवकूफ बनाने में, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानियों ने बहुत तरक्की की है, दुबई, इंग्लैंड और अमेरिका में बड़ी तरक्की की है, बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई, बड़ी। इनके बच्चे आज भी यहाँ पे अयाशियां करते, लंबी चौड़ी। आज भी यहाँ पे रेंज रोवरों में फिर रहे हैं, महंगी महंगे इनकी बच्चियां तमाशे करती फिर रही हैं इंग्लैंड में और यहाँ पर आगे भी। जब आपके पास पैसे की कमी नहीं है, हाँ यह है कि पाकिस्तान स्टेट के पास पैसा नहीं है, और ये सारी दुनिया को पता है इस चीज का, और यही वीकनेस है पाकिस्तान की इस वक्त। लेकिन आप एटम बम की इतनी ज्यादा कीमत ना ले कि हो सकता है दुनिया ना दे सके। आपको ये गलत फहमी है कि आपके एटॉमिक पावर होने की वजह से आपको दुनिया रेस्क्यू करती रहेगी, आपकी नैपियां तब्दील करेगी, आपकी हर चीज तब्दील करेगी। देखें अगर आप कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं आज। देखें अब कितने दिन हो चुके हैं, किसी को नहीं पता आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है। शहबाज शरीफ साहब ने आज तक जब से आए कौम से खिताब तक नहीं किया। हमजा शहबाज शरीफ को आज किसी को नहीं पता कि वहां पर चीफ मिनिस्टर कौन है। आपको यही नहीं पता पंजाब के अंदर गवर्नर कौन है। पाकिस्तान का मजबूत तरीन इदारा एस्टेब्लिशमेंट का पता नहीं चल रहा उसको हेड कौन कर रहा है, आज पता ही नहीं चल रहा। मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान में जाना किसी कोर कमांडर का काम था या किसी और का काम था? वो अभी तक डील वहां से हो रहा है। टीटीपी के हालात इतने, आपको मुसलसल थ्रेट है उनकी। एक छोटा सा ग्रुप है, मेरे ख्याल टीटीपी ज्यादा 15 से 20 हजार लोग होंगे, लेकिन आपकी पूरी स्टेट को चैलेंज करके बैठे हैं। और क्या सिलसिला नहीं हो रहा। कराची में देखें क्या नहीं हो रहा, वजीरिस्तान में क्या नहीं हो रहा। 2 सिख उन्होंने मार दिए पेशावर में, आपके माथे पे बाली को नहीं, आपके मीडिया ने कवर ही नहीं किया उसको। दिस इज द स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज। आपका क्या हाल, दुनिया नहीं देख रही। आप खबरें कंट्रोल कर लेते हैं, आप नहीं छपने देते, लेकिन दुनिया तो छापती है ना। अखबार तो इंग्लैंड में छप रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट तो छप रहा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पे हमने खबर कंट्रोल कर ली है तो सब अच्छे की रिपोर्ट है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपके जो एम्बेसडर बैठे हैं, जो दूसरी मुल्कों की एजेंसियां हैं, वो देख रही हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो इसमें मुझे अफसोस है कि nobody is taking serious the directions of Pakistan is heading to। अफसोस की बात यह है कि 210 200 के ऊपर जा रहा है डॉलर, किसी पे माथे पे बली कोई नहीं है, एक मजाक बन चुका है। खासा देखें, सारा मुल्क तो चल रहा है टिकटॉक पे और आपके ट्वीट पे। जिन कंट्रीज के सारा कुछ ही ट्वीट पे और टिकटॉक हो, उनका मुस्तकबिल क्या होता है? क्या मुस्तकबिल? मुझे ये बताएं कि किसी ने आज ये, मैं खान साहब के पीरियड में मैं आपको उस्मान बज़दार, इनके 9 रतन थे, दूसरे इनके 10-15 लौंडे लपाड़े इंपोर्टेड जो कि इलेक्टेड भी नहीं थे, वो गवर्नमेंट चला रहे थे। बाजवा साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि या एमएनए और एमपीए नाराज थे। नाराज होने का हक भी बनता है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था पॉलिटिक्स चीज क्या है। और खान साहब की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वो पाकिस्तान का लीडर नहीं समझते। वो कहते हैं मैं तो वर्ल्ड क्लास लीडर हूं, मैं तो जो बाइडन की टक्कर का बंदा हूं। उनका प्रॉब्लम तो ये। अब देखें उसके बाद आज हम कहां खड़े हैं, पाकिस्तान को लीड को। आज आप मुझे चीमा साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आज मुझे ये बताएं आपके मुल्क के अंदर क्या सिस्टम है? जमहूरियत है, मार्शल लॉ है, सदारती निजाम है, गवर्नर राज है, क्या है आपके पास? आज आप क्या है? आज की डेट में जरा सोचें आप क्या है?
और सारे मफरूजे मौजूद है। मफरूजे ये है कि जी शेख साहब से इंटरव्यू लिया जा रहा है, शौकत तरीन साहब से इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो क्या नाम है स्टेट बैंक वाले से इंटरव्यू लिया जा रहा है, कुछ कहते हैं अबूदी हुकूमत के लिए, कुछ कहते हैं IMF के लिए। मफरूजे मौजूद है कि 48 घंटे में गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। मफरूजे मौजूद है कि और जो आपने जो चीजों पे सैंक्शंस लगाई हैं, यहां से नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट खत्म नहीं होगी, ये अपना टर्म पूरी करेगी। खाकान अब्बासी साहब दूसरी डायरेक्शन में है, मरियम नवाज दूसरी डायरेक्शन में है। मेरा मतलब देखें आप कहां किधर से किधर जा रहे हैं, कोई आपकी कोई डायरेक्शनलेस पीपल, डायरेक्शनलेस कोई। और शेरी मजारी डेली बेस पे उन्होंने अपना वो न्यूट्रल्स का गेम शुरू कर रखी। पर मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि हु इज द लीडर। हमेशा जब भी कश्ती फंसती है किसी चीज में, लीडर उसको निकालते हैं। मेरी खुद की यह ख्वाहिश है कि आज मुझे पता चले कि फला इंस्टीट्यूशन या फला फर्दे वाहिद पाकिस्तान को इस चीज से निकाल के ले जाने की सलाहियत रखता है। मैं मुअद्दबाना तौर पे अर्ज करूंगा कि इस वक्त आपके जो कल आपका सुओ मोटो एक्शन लिया गया, आज इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो चुका है, लेकिन मैं दो चीजें यार, कासिम सूरी साहब ने पूरी टर्न्योर स्टे पे गुजारी, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज तक नहीं हुआ, फैसल वाडा साहब के केस का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन घंटों में चीजें इधर से उधर हो जाती। देखे खूबसूरती भी, वाह वाह। इलेक्शन कमीशन पे भी मैं खुश हूं, आज वो एक्टिव हो गया, और मैं सुओ मोटो पे भी खुश हो गया, वाह वाह। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस उधर ही है। कासिम सूरी साहब भी एंजॉय कर गए अपना टर्न्योर, फैसल वाडा साहब ने भी ठोक ठका के उन्होंने टीवी पे भी नारे मारे, और उसके बाद देख लें आप देखें क्या क्या खूबसूरतियां यार। और देखें किस तरीके से किलोज के हिसाब से वो सनाउल्लाह पे केस बने और वो भी लटक रहा है दरम्यान। देख मैं कल के जो दो चार मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्पीच सुनी है, खान साहब की स्पीच मरियम नवाज पे सुनी है, मैंने वो जो इसमें पीपल्स पार्टी का स्टैंड है उस पर सुनी है, और ये क्या, ये मैं समझता हूँ ये क्या है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मैं ये खुद मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि मेरी मादरे मिल्लत के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये कोई कंसर्न नहीं किसी का, कोई एक इस्तराब की शक्ल तो है, लेकिन ये कि इदारे लग रहे मफलूज हो चुके हैं, इदारे मफलूज हो चुके हैं। हर इदारा मफलूज लगता है, बेयारो मददगार लगता है, ब्यूरोक्रेसी जो। अच्छा इन हालात में होता क्या चीमा साहब कि जिनका हाथ में पड़ता है लुट पै जाती ना, जिसे हाथ लोटा है और लोटा लेके नस गया, जिसे हाथ मंजी आई वो मंजी लेके नस गया। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। ECL भी उन्होंने चैलेंज कर लिया, उन्होंने 4000 ECL में क्या हुआ। मैं कल का फैसला पढ़ा सुप्रीम कोर्ट में, मैं देख के हैरान हो गया यार। आपको आज सारी चीजें नजर आ गई, तो उन्होंने जब अपॉइंट किए थे अपने मर्जी के अफसर, वो याद क्यों नहीं? मेरी नजर में इनका अच्छा डिसीजन ये होता है चीमा साहब, सबको रिमूव करके मेरिट पे लोगों को लेकर आते, नए अफसर लगाते हैं। सबसे पहले तो उनका फैसला ही गलत है। वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में क्यों आके पोकिंग कर रही है? जो करना ही है ठीक है तुमने भाई, तुम इतने बन गए हो, कंट्रोल है तुम्हारा, तो सारे अफसरों को निकाल के मेरिट पे जो अफसर आते हैं उनको लगा देते। क्योंकि पहले भी तो उन्होंने अपने सिफारशी लोग देखे ना, PTI भी तो लोग लेकर आई थी अपने लोगों को सजा देने के लिए, और देते रहे वो। ये तो गलत बात है ना कि एक पार्टी को रिलीफ देना और उनको करना, क्योंकि वो जलसों में जाके वो आपको गालियां निकाल रहे हैं, वो रात को अदालतें खोलने की बातें कर रहे हैं, तो आप कहते हैं तो बजी उड़े ना टूट रही है। लेकिन चीमा साहब ये मेरे ख्याल में अफसोस है, मैं कहां से समझ नहीं आती कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। रोजाना डेली बेस पे सुबह उठते हैं तो एक नया सिनेरियो सामने होता है, और लेकिन ये कि सब कुछ होते हैं, लोग लेफ्ट पे भी देख रहे होते हैं, राइट पे भी देख रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा ना। उसके बारे में इमरान खान साहब के पास कोई पॉलिसी है, होती तो 3.5 साल में इकोनॉमिक पॉलिसी इन्फोर्स कर लेते हैं ना नून लीग के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, सिवाय चॉकलेट बंद करने के, गाड़ियां बंद करने के। उन्होंने अच्छा किया, मैं उसके फेवर में हूं, लेकिन उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। बेचारे वो भारी कीमत अदा करेंगे, सारे उनके तो सारे हैं दुकानदार, बिजनेसमैन, यार दोस्त, उनके वोटर जो है सपोर्टर, वो बेचारे उनके वोट लूज करेंगे। मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, शहबाज शरीफ साहब को आज शाम को रिजाइन करना चाहिए, तो मुल्क की चाबियां पकड़ाए इनको, गेट नंबर 4 के सामने चाबियां सट के लौट पड़ जाए मेरे ख्याल से। ये आपने बात सही की है, चाबियां गेट नंबर 4 के साइड के आप ही लौटो। जो तार साहब ये जो आपने बात की है एग्जैक्टली आज से कुछ हफ्ते पहले आपने इसी मेरे चैनल पे ये बात की थी, और आपने कहा था
कि ये इमरान खान प्रोजेक्ट 2.0 की एक सीरीज है जो चल रही है। इस वक्त जो पोजीशन है, बहुत सारे हलके ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को दोबारा लाने के लिए सारा मंसूबा बनाया गया है ताकि 18वीं अमेंडमेंट जो है उसको रिवर्स किया जाए और वो जो पैसा सूबों में चला गया था उसको डिफेंस में और जगहों में खर्च किया जा सके। डिफेंस के लिए पैसा कम हो जाता था। तो ये अगर आपको याद हो तो जब पीएमएलएन की पिछली गवर्नमेंट थी तो तब भी ये बातें उस वक्त इसहाक डार और जनरल राहील शरीफ के दौर में भी होती रही कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे तो सूबों के पास चले गए हैं। तो वो जो सूबों के पास पैसे चले गए वो चाहते हैं कि शायद इमरान खान अगर ताकतवर हो के आए तो 2/3 मेजोरिटी लेके आए तो वो काम कर सके जो इन लोगों ने 2010 में किया था। एक बात। और दूसरा बात यह है, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, कि इसको मैं, ये सवाल भी है और मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं चाहता हूं आप इसको जरा इसको देखें। और वो ये है तारड़ साहब कि जिस तरह मजहबी जमातें कभी एंटी अमेरिकन कार्ड इस्तेमाल किया करते थे, वही कार्ड इमरान खान साहब से इस्तेमाल कराया गया है ताकि अमेरिका से प्रेशर डाला जा सके और वो हमारे साथ इंगेज करे, क्योंकि अमेरिकन इस चीज पे बड़े कंसर्न होते हैं कि उस किसी मुल्क में उनके खिलाफ एक माहौल ना पैदा हो और वो अपनी सॉफ्ट पावर पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहले ये काम ड्रोन्स और इस तरह के, ये एक आपको याद होगा हाफिज सईद लोगों का ग्रुप बना था, फिर अभी ये इमरान खान साहब को सुना इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसको देखते हैं और उधर से जुडिशरी जो है उसने एग्जैक्ट जो है वो हुकूमत के मामलात में इंटरफेरेंस शुरू कर दी है और उनको ना बंदे लगाने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, उनके ऊपर तलवार लटका दी। और साथ ही सुनने में ये भी आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इनको कह रही है कि आप जो है वो बिल अपना बजट पेश करें और सितंबर में आप छुट्टी करें, आप इलेक्शन जो है वो कॉल कर दें। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो 2-3 सिनेरियो हैं, क्या हालात इस तरफ जा रहे हैं? ये तो क्योस हो गया, ये तो मुल्क तो डिफॉल्ट कर जाएगा इस सारी तजर्बे के दौरान। बिल्कुल, ये आपने आखिरी जो बात की है चीमा साहब, मैं इसी पे कहना चाहता, क्या पाकिस्तान इतनी देर अफोर्ड कर पाएगा ये सारा कुछ? ये इमरान प्रोजेक्ट 2 जो था, इसमें जो टाइम लग रहा है, कैन पाकिस्तान सर्वाइव दिस थिंग? और उसमें जो मेरे कॉमरेड्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद हम एटॉमिक हैं तो डॉलर उसकी वजह से हमें आते रहेंगे। ये किस तरह? देखिए दुनिया स्लगिश हो रही है, आपकी टाइमिंग गलत है। कोविड से 2 साल पहले कर लेते हो सकता बिक जाता छूट नहीं। आज जो खान साहब, मैंने जो आपको पहले कहता था, ये शायद इमरान प्रोजेक्ट 2 है कि मैं बिल्कुल इस पे, क्योंकि उस वक्त भी अगर 2 जमा करते थे 2 + 2 तो 4 हो जाता था, लेकिन आज तो 2 + 2 कर रहे तो बिल्कुल टकावा 4 बन रहा है ना। जिस तरीके से लाइसेंस दिया गया है एक पार्टी को, ओपन ग्राउंड है उनके पास, उनको ओपन फील्ड है कि जो मर्जी। अब देखे ना, इशारे देखें आगे। और मैं सबसे पहले बताऊंगा ये खतरनाक खेल खेला जा रहा है। खतरनाक किस तरीके से है कि अनोखा लाडला चांद मांग रहा है, चांद उसको दिया जा रहा है। चांद इस तरह दे रहे हैं, वो कहता है इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी तो है, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट के जज भी मेरी मर्जी के हो, वो कहता है कि आर्मी चीफ भी मेरी मर्जी का हो, वो कहता है ISI हेड भी मेरी मर्जी का हो। पीछे क्या बचा? मेरा मकसद, एक बंदे को इतनी अनलिमिटेड पावर दे दी जाएगी फिर इस कंट्री के अंदर। इसको मैं जमहूरियत तो नहीं कहूंगा इसको। ये जमहूरियत क्या है? पहले मुझे ये बताएं, पहले भी जमहूरियत कौन सी थी? दुनिया में किसी जमहूरियत में होता है कि नैपियां तब्दील हो आपकी? किसी जमहूरियत में होता है कि आपके MNAs को एजेंसियां उठा के लाएं वान के अंदर वोट डालने के लिए? पहले कहां होता है कि, मुझे छोटी सी मैं बताऊंगा, जरा पिक्चर ड्रा करें कि MNAs को उठा के एजेंसियां लाएंगी वोट डालने के लिए। खबर जो देगा जर्नलिस्ट, उसको मारा जाएगा, घरों में जाकर गोलियां मारी जाएंगी, उनके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे। और आपने देखा था जो अमेंडमेंट इन्होंने जो ला लेके आ रहे थे कानूनी जर्नलिज्म के लिए, ये पाकिस्तान चाहते हैं आप? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग फॉर? दैट इज जो गो है मेरे ख्याल में। फिर आप एंजॉय करें इसको, आप एंजॉय करेंगे इसको। अगर डिक्टेटरशिप लाना चाह रहे हैं आप, बल्कि मैंने आपको आपके सेगमेंट में 1-2 दफा कहा था कि खान साहब ने 2-3 दफा चाइना को बड़ा, कम्युनिज्म को बड़ा प्रेज किया था। इन्होंने कहा था ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। मैंने उसके कहा था जवाब में, मैं कहा खान साहब आपको 1 पार्टी रूल नजर आता है, पर लेकिन वहां की गोलियां मारते हैं करप्शन पे, वो नहीं नजर आती आपको। देखिए ना, ये मैंने पहले ये कह चुका हूं कि ये खान साहब के साथ जो गेम खेली जा रही है, पाकिस्तान मुकम्मल हो सकेगा ये सारा कुछ? पाकिस्तान 210 पे मुझे आज जो आ रही खबरें
कि पिछले 25 दिन में 15 रुपए बढ़ा है डॉलर। आप मेरा मतलब कौन आपको रेस्क्यू करेगा आज जिस तरीके से आप आइसोलेटेड है। आपको मैंने कहा था कि आपका हर चीज चल जाएगी, करप्शन से नहीं बचेंगे, और वही आज प्रॉब्लम। वही मैंडेट जो खान साहब को दिया गया था, जो अवाम ने दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो दिया था मैंडेट, मैं कह रहा हूं जो अवाम ने मैंडेट दिया था वो था अकाउंटेबिलिटी, वो था रिफॉर्म्स। खान साहब उसमें फेल रहे हैं, बिल्कुल फेल रहे। और खान साहब जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से जो रही सही इज्जत थी एजेंसियों की, एस्टेब्लिशमेंट की, जिस तरीके से इन्होंने तबाह किया, इससे तो मैं बेहतर समझता हूं अगर मार्शल लॉ लग जाए बेहतर। कम से कम एक पार्टी, पढ़ी लिखी पार्टी इसको चलाए सारा कुछ। इससे तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि कोई अच्छा, और अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, चीमा साहब, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, सिंसियर डिक्टेटरशिप ऑलवेज वर्क इन डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पे रेट ऑफ लिटरेसी कम हो, जहां पे लोगों को पता ही ना हो जमहूरियत क्या चीज, लोगों को सीखना ही ना दिया जाए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोगों को जहां पे जर्नलिज्म ही खत्म कर दिया जाए, जहां पे हर चीज ही कैंसल कल्चर और कंट्रोल्ड हो, वहां पे सिंसियर डिक्टेटरशिप ऑलवेज वर्क। और आपने देखा भी होगा, मैं खैर इस चीज के हक में हूं कि पाकिस्तान ने जो टूटी फूटी तरक्की जिंदगी में की वो मार्शल लॉ पीरियड में की हो, तो मैं तो इसमें ज्यादा प्रेफर करूंगा कि मार्शल लॉ लग जाए, वर्सेस ये कि मेरा मकसद लौंडे लपाड़े, इंपोर्टेड लौंडे लपाड़े आके करप्शन की दास्तानें नहीं बनाए, वो मैं तो इसके हक में। और जो अंदर आजकल के सर्कमस्टांस देखे, शहबाज शरीफ साहब बेचारे कितने लाचार हो चुके हैं, एक सिंगल डिसीजन नहीं वो बना ले सका पिछले 27 दिनों में, एक सिंगल डिसीजन। मैं कहता हूं वो कौम को खिताब ही नहीं कर पाया बेचारा बंदा, ये उसके इख्तियार है। जब वो लंदन सारी कैबिनेट उठा के ले गया, वो नजर आ रहा था, उसने पूरी दुनिया को शो किया कि आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, उसने सिग्नल दिया कि हम द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने ये सिग्नल दिया। अब इन बेसिस पे चाइना में क्या रिस्पेक्ट होगी, वो अमेरिका आते हैं क्या रिस्पेक्ट होगी, बंदे नहीं कहना बड़े भरा को पूछ के आ यार, बड़े भरा भेज तू की लेना है। बस देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब डिसीजन को नहीं ले पाते बेचारे, जब तक डार साहब से ना पूछे। डार साहब ने अगले दिन उनका जो ट्वीट किया कि एक फैक्ट्री मालिक होने से आपको इकोनॉमी का तो नहीं पता चल जाता। ये देखिए उनके हालात देखिए। अब ये देखिए किस तरह खान अब्बासी साहब पहले जाके वहां बैठे हुए, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। तो देखें आप क्या सिनेरियो है। और उस तरीके दूसरी साइड पे खान साहब हैं, वो आग लगाने पे तुले हुए हैं, वो कहते हैं मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान ही नहीं। या तो फिर उनकी कोई आप उनको समझाएं यार कि को आप नए पाकिस्तान से आप अफगानिस्तान बन गए हैं कि क्या कर रहे हैं यार। नया पाकिस्तान एक कॉन्सेप्ट और था, अफगानिस्तान कुछ और चीज। यार ये चाहते हैं आप तो ठीक है, वेलकम। इस तरीके से देखे ना, पहले भी मैं ये समझता हूं कि मुझे आज तक किसी ने कहा था, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, मुझे किसी ने कहा ताड़ साहब मुल्कों को कुछ नहीं होता, मुल्क सर्वाइव कर जाते हैं। मैं क्या बिल्कुल ठीक है, इथियोपिया भी सर्वाइव कर रहा है, सोमालिया भी सर्वाइव कर रहा है। सोमालिया कहीं गया है, अफगानिस्तान का झंडा भी है, अफगानिस्तान भी है, कौन सा कहां गया है। हाँ होता यह है कि हर 4 जिलों के ऊपर एक बदमाश बैठ के वॉरलॉर्ड अपना टैक्स लगा देता है। पाकिस्तान के अंदर 4 पार्टियां हैं, 4 सूबों की 4 पार्टियां हैं। आप बड़े क्लोज हैं, इंचेस क्लोज टू अफगानिस्तान, आप इंचेस क्लोज हैं। 4 पार्टियां, 4 सूबे, 4 हुकूमतें। ये बिल्कुल आपने जो है वो जो जमहूरियत की पोजीशन ये है कि एक जमात दूसरे सूबे में भी जाना शायद पसंद नहीं करती, और ये इन्होंने सूबे जो हैं वो कौमियत, एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर जो है वो पकड़ लिए। और मैं देख रहा था मरियम नवाज कह रही थी पंजाबियों उठो, क्योंकि उनको पता था कि पावर उनसे दिख रही है। इस तरह वो सिंधियों को सिंधी कार्ड खेल रहा है, कोई बलोची कार्ड खेल रहा है, वो पख्तून कार्ड खेल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने तारड़ साहब ये एनालॉजी। एक छोटा सा क्वेश्चन तारड़ साहब, और ये जो पंजाब में हुआ है जिसमें जो इलेक्शन कमीशन है तारड़ साहब, उसने कहा है कि वो 25 मेंबर प्रोविंशियल असेंबली जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर का वोट दिया, उन्होंने रुकनीयत जो है वो खत्म कर दी। तो आप क्या देखते हैं, आप पंजाब में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखते हैं, या कि आप समझ रहे हैं कि पीएमएलएन का इतना होल्ड है कि वो दोबारा आ जाएंगे और हमजा शहबाज दोबारा सीएम बन सकते हैं अगर उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाता तो? इसके बाद फौरन मरियम औरंगजेब ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने उसमें कहा है कि हमारे जो नाराज नून लीगी थे मेंबर वो वापस आ चुके हैं और हमारे पास फिर मेजॉरिटी है, वी कैन प्रूव इट, वी कैन विन अगेन। लेकिन दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। जब गवर्नर पंजाब जब गवर्नर हाउस छोड़ के जाए और वापसी पे एंटर हो तो दरवाजे के आगे पत्थर रख के उसकी एंट्री ब्लॉक कर दी जाए, दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज। वो अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि हम गवर्नर।
और दूसरा गवर्नर जो है वो भी आने के लिए तैयार है। मेरा ये बकरा मंडी है, ये क्या है? ये नंबरों की गेम नहीं है। ये मेरा इशू यहां वॉशिंगटन डीसी में बैठे आज से 10 साल पहले भी यही था और आज भी इशू है करप्शन है आपकी। मैं तो वापस आ जाते हैं उस्मान बुज़दार, ये हाल है, ये हाल है। ये खान साहब वापस आ जाते हैं, ये हाल है। मैं जिन में सोचने के लिए तैयार हूं कि ये लोग वापस आ जाते हैं। कैन पाकिस्तान सर्वाइव? डॉलर कंट्रोल कर पाएंगे? इकोनॉमी कंट्रोल कर पाएंगे? महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? पेट्रोल को सेव कर सकेंगे? ये फॉरेन रिलेशंस तो खत्म करके रख दिया आपने मुरासले के आगे, और अब जो अमेरिका के खिलाफ आपने जंग के हालात किए हैं, वो फिर आप इस आइसोलेशन में किस मुल्क के सामने जाएंगे आप मिलते तरले करने? मैं ये समझता हूं, जरा 1 मिनट के लिए सोचे, इज IMF इज अ सोल्यूशन? 21 प्रोजेक्ट तो पहले कर चुके आप IMF के। इमरान खान इज अ सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन है? मैं सारे सिनेरियो को सोचने की कोशिश की है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अकाउंटेबिलिटी इज द सोल्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इज द सोल्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन, लेकिन इसके बारे में कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी लीडर फर्द वाहिद ये सोच नहीं रहा। इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, फर्द वाहिद सोच नहीं रहा, और शायद जो सोचा जा रहा है वो अवाम की हुक्मरानी तो नहीं सोची जा रही। कुछ सिलेक्ट लोग हैं जो अपनी मर्जी से इस 25 करोड़ अवाम को शायद हाँकना चाहते हैं, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन कर रहे हैं, अदारों की भी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, और मुल्क जो है, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 20-25 दिनों में 15-20 रुपए डॉलर की वैल्यू कम हो गई, तो इट मीन्स के इतनी अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी सूरत हाल है कि निज़ाम इसी तरह जो है वो मजीद कमजोर हो सकता है, और इसने डॉलर ने यहाँ से कहाँ जाना है हमें इस चीज का भी कोई अंदाजा नहीं है। Thank you very much, Sajid Tarat Saab, sir, for your time and for your valuable opinion about ongoing political crisis and the moral crisis in Pakistan. Thank you very much, sir. Thank you.